मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में, तो शान एंड मम्मा ब्लॉग्स। और बताइए आप सब कैसे हैं। हम भी अच्छे हैं। सो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ अराउंड 9 o'clock से। मतलब ब्लॉग तो मेरा सुबह के 5:30 बजे से स्टार्ट हो चुका था। वो मैं आपको क्लिप में ऐड धीरे धीरे करके दिखा दूँगी। पर इंट्रो जो है वो मेरा 9 बजे हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बज रहे थे सुबह के 5:30। मैं 5 के अराउंड उठ चुकी थी और यहाँ पर झाड़ू वगैरह जो काम रहता है नॉर्मल घर का वो स्टार्ट कर दिया था। मॉर्निंग में ही मैंने वीडियो चालू कर दी थी। वो क्यों कर दी थी कि ब्लॉग का मतलब ही होता है आपको A to Z रूटीन दिखाना। सो मैं चारों तरफ झाड़ू मार के, बाहर मैं ऑलरेडी मार के आ गई थी झाड़ू, क्योंकि बाहर मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी तो इस वजह से। और झाड़ू के बाद में मैंने अपना पोछा वगैरह जो रहता है वो मारना स्टार्ट कर दिया था। मैं कनागत से पहले झाड़ू पोछा करती हूँ। मम्मी का पहला श्राद्ध था तो इस वजह से हमने सोचा कि क्यों ना पंडित जी को खाना खिला दें, क्योंकि पापा के श्राद्ध में भी हम भूल गए थे, हमारी याद नहीं रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना ये चीज़ कर ली जाए। ऐसा किसी ने बताया नहीं है, बस अपने आइडिया से किया हमने, क्योंकि अच्छा होता है। बोलते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पंडितों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। बस ये है कि अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने हमें बताया होगा या कुछ है। बस अपनी जी से खिलाया, अपनी शांति के लिए खिलाया। और उसके आफ्टर में काफ़ी चीज़ें थी बनानी थी जो मुझे, पूरी थी, हलवा था, छोले थे, चपातियाँ बनानी थी और चाय वगैरह जो नॉर्मल रहता है वही चीज़ें मुझे करनी थी। और यहाँ पर पोछा पहले मैंने अंदर भी मारा था, बाहर भी मारा, और उसके बाद अब यहाँ पर मैं बरामदे में आ गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके मुझे फटाफट काम निपटाना था। और मॉर्निंग में तो शाम के फादर को भी बहुत जल्दी रहती है। तो अब देखिए आगे, अब यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं तैयारी कर रही थी। मैंने कढ़ाई वगैरह रख दी थी। छोले मेरे हो चुके थे। छोले मैंने ऐसा था कि मैंने पहले रख दिए थे, और उसके बाद में बस चावल वगैरह भी मेरे रेडी हो चुके थे। और यहाँ पर मैं कैमरे में देख रही थी, ये पीछे से लाइट जो है ना उसका रिफ्लेक्शन आता है, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब सामने से ही दिखता है, मतलब फेस काला काला आता है। तो इस वजह से मुझे बार बार ये चेक करना पड़ता है कि फेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखो अपने आप ही डिम हो जाता है, अपने आप ही ज़्यादा टाइट हो जाता है। और यहाँ पर मुझे बहुत जल्दी हो रही थी काम की, तो मैंने फटाफट हर चीज़ को एकदम करके, क्योंकि पंडित जी हमारे यहाँ पर 7 बजे आ चुके थे। 7 बजे मुझे सारा काम करना था। और मॉर्निंग में इतनी गर्मी हो रही थी ना जिसका कुछ हद नहीं है। अब पहले बारिश ने आतंक काट रखा था और अब गर्मी ने इतना आतंक काट रखा है। और यहाँ पर तो शाम के फादर अगेन वही चीज़ ही गर्म कर रहे थे पूजा करने के लिए कैमरे के फ्रंट में आ गए, उनको पता नहीं था कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है। और उसके बाद उन्होंने भी पूजा वगैरह करके पंडित जी को खाना खिलाया। खाना खिलाना क्या था, मतलब सर्व मैंने ही किया था, जस्ट उनको बैठना था और जो दान दक्षिणा होती है वो देनी थी। और उसके आफ्टर में मैं यहाँ पर पंडित जी के लिए खाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मैंने सिर्फ चावल और जो छोले थे वो मैंने बना लिए थे। पूरी मैंने तभी उतारनी चालू करी थी जब पंडित जी हमारे यहाँ पर आ चुके थे। और खीर भी मैंने जस्ट तभी फ्रेश बनाई थी। और यहाँ पर मैं फ़ैन ऑफ़ करने गई थी क्योंकि बार बार गैस पे आ रहा था। मैंने गैस के वो नहीं होते कॉर्नर, मीशो से वो भी मंगाए थे, पर पता नहीं वो यूज़फुल नहीं है। जस्ट दिखाने के होते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, कुछ नहीं होता। हवा बिल्कुल नहीं रुकती है उनसे। मैं आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में, पड़े होंगे वो भी यहीं कहीं पे। सो यहाँ पर पूरियाँ वगैरह रेडी हो गई थी। और ऐसा कुछ मॉर्निंग में सोचता नहीं है, तो शाम को मैंने स्कूल भेजा नहीं था क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। 5 बजे उठ के भी अराउंड 7 बजे देखिए कितनी गर्मी थी, बार बार पसीना आ रहा था। फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया था। एग्जॉस्ट फ़ैन है नहीं है किचन में, क्योंकि हमारे बरामदे में ओपन किचन नहीं है, गेट वाला किचन है। और यहाँ पर पूरियाँ तार रही थी, फ्रेश पूरियाँ, फूली फूली। ये देखिए कितनी फूली फूली हैं। कढ़ाई छोटी पड़ गई थी मेरी पूरियों के हिसाब से। ये छोटी कढ़ाई है तो मैं जल्दी में मैंने कहा कि बड़ी कढ़ाई यूज़ करूँगी, क्योंकि सामान बहुत फैला रखा था किचन में। इतनी बुरे तरीके से फैला रखा था, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने बुरे तरीके से फैला रखा था। यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि सामान रखने के लिए जगह नहीं हो रही थी कि मैं कहाँ पर क्या चीज़ रखूँ। अभी आप वीडियो में बने रहिए, मैं आगे आपको सारा रूटीन दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी क्या नहीं। जस्ट प्लीज़ वीडियो में बने रहिए।
और यहाँ पर मैंने छोले बिना प्याज के बनाए थे, क्योंकि पंडित जी को भी जो खवाने थे वो भी बिना प्याज के होने चाहिए थे, और जो श्राद्ध में चढ़ते हैं वो भी बिना प्याज के होने चाहिए थे। तो इसलिए मैंने बिना प्याज के ही छोले बनाए थे। और यहाँ पर खीर थी, चावल थे। आप थोड़ा ये जो मैस हो रहा है ना उसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी हो रही थी। और यहाँ पर मैंने पूरियाँ भी ज़्यादा नहीं निकाली थी, क्योंकि तोशाम के फादर भी नहीं खाते, इस वजह से। और देखिए आज का डेली रूटीन। और डेली रूटीन में एज इट इज़ आज सबसे पहली चीज़ ये थी कि आज मम्मी का श्राद्ध था, और हो गया उनको अराउंड 1 साल होने वाला है। इंसान कब चला जाता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस चीज़ के बारे में क्या ही बोलूँ, पर बस यही बताना चाहूँगी कि आज मम्मी का श्राद्ध था, तो उसी खाने की तैयारी में मैं मॉर्निंग में उठी थी। और जो पंडित जी थे उनको खाना वगैरह खिलाया हमने। और जो मतलब हत्कार होती है, यूपी में तो हत्कार ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते होंगे, तो हत्कार वगैरह हमने निकाली। और उसके बाद तो शाम के फादर अराउंड 8 बजे सो यहाँ पर ये सो रहा था, और यहाँ पर पंडित जी खाना खाने के लिए आ चुके थे, तो उन्होंने मॉर्निंग में ही खाया था। और यहाँ पर मैं तोशांग के फादर के लिए चपाती उतार रही थी, और शाम का टाइम था, वो ऑफिस से आ चुके थे, तो उनको खाना वगैरह दिया। अगर आपको हमारा डेली रूटीन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे कंटेंट को लाइक करें एंड शेयर करें।